आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभेच्छा। और पूर्णिमा के दिन हम सब ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान बुद्ध की तरह हमें भी प्रज्ञा का राज, प्रज्ञा का रास्ता दिखे और हम उसके रास्ते पे आगे चलें। मुझे एक याद आ रही है, एक छोटी सी कहानी। बौद्ध भिक्षु नानिनी जापान का बहुत बड़ा टोक्यो के बौद्ध मंदिर का मंक रहा करता था। बहुत लोग इनसे ज्ञान लेने, समझ लेने आते थे। ये मंक नानिनी के पास एक दिन टोक्यो यूनिवर्सिटी का फिलोसॉफी का प्रोफेसर पहुंच गया। नानिनी ने उसको बिठाया, चाय मंगाई और चाय नानिनी खुद अपने हाथ से केटल से कप में डालने लगा। कप पूरा भर गया, फिर भी वो चाय डालने लगा, पोर करते रहा चाय। कप भर गया था। ये सारा दृश्य देखकर वो प्रोफेसर चिल्ला उठा, कह रहे बनते नानिनी, कप भर गया है, चाय गिर जाएगी, क्योंकि वो पोर करता ही रहता था। भिक्षु नानिनी ने प्रोफेसर को बोला, प्रोफेसर यही हालत तुम्हारी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या दूं, कौन सी प्रज्ञा सिखाऊं? तुम तो पूरे भरे हुए हो, तुम्हारे पास दुनिया भर की फिलोसफी का इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास इतना सारा माहिती है, इतने सारे तुम्हारे पास बिलीफ है, इतनी सारी तुम बातें जान के बैठे हो, मान के बैठे हो। मैं जो कहूँगा वो ये भरे हुए कप की तरह बाहर निकल जाएगा। मैं तुझे जो प्रज्ञा की बात करूँगा वो अंदर नहीं जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम पूरे के पूरे भरे हुए हो। तुम पहले 1 साल अपने इस ज्ञान को खाली करके आओ। वो भी पहुंचा हुआ प्रोफेसर था, वो समझ गया। तू डी लर्निंग करके आओ। तुम्हारे अंदर जो सारी माहिती, सही गलत जो भी है बाहर की, तुम्हारी क्या है? बनते नानिनी बोला, तुम्हारी ओरिजिनल क्या है बात? ओरिजिनल तुम्हारा अनुभूति क्या है? कहते हैं कि वो 1 साल तक प्रोफेसर खाली होने के लिए जंगल में गया, केवल खुद ही प्रकृति के साथ रहा। और बाद में वो आया और कहानी आगे चलती है कि वो बहुत बड़ा वहाँ का बौद्ध प्रज्ञावान शिष्य भी बना और बहुत उसने काम किया। साथियों, हम सब की हालत वो प्रोफेसर से भी ज़्यादा खराब है। कितनी सारी बातें हमारे पास है और रोज़ हम डालते रहते हैं। हर रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशंस, नए नए लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों की बातें टीवी से, नेट से सुन के, कहाँ कहाँ पढ़ के, हमारे पास अपना निजी अनुभूति का ज्ञान बहुत कम है ही नहीं। जो शब्द दिए वो स्कूल से मिले, सोसाइटी से मिले, जो कुछ इतिहास भूगोल मिला वो बाहर से मिला। आप थोड़ा सा अगर आपको अपने आप को देखेंगे, पूछेंगे कि मेरा निजी क्या है, निजी ज्ञान क्या है, आप हिल जाएंगे।
आप सोच में पड़ जाएंगे कि निजी तो मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब उधारी बातें हैं। निजी अनुभव हमें मजबूत करेगा, स्व अनुभव हमें मजबूत करेगा। ये श्रुतमयी प्रज्ञा है, श्रुतमयी प्रज्ञा। ये जो हम जानते हैं थोड़ा बहुत वो सुन के, और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमयी प्रज्ञा है, बुद्धि से जो सीख लिया। अनुभवमयी प्रज्ञा होनी चाहिए। और ख़ास करके जब आप इस क्षेत्र में हो, जब आपकी जवाबदारी, हमारी जवाबदारी बहुत बड़ी है। हर योगासन करते समय हमें देखना है कि उससे क्या लाभ है, क्या क्या हो रहा है। हमने कभी अकेले बैठ के चांद को देखा है? जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, सबको देखना चाहिए, लेकिन हमारा देखने का इंटरेस्ट टीवी पे है, नेट पे है, कुछ और बातों में है। जिस दिन हमें महसूस होगा आज बुद्ध पूर्णिमा, आज बहुत बड़ा चांद है, कोई भी पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, बहुत सारे तारे हैं, चांद नहीं है तो तारों की दुनिया पूरी आकाश में स्थित है। चलो सप्तर्षि को ढूंढें, चलो बिछिया को ढूंढें, चलो ध्रुव के तारे को ढूंढें। हमें जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें जब तक इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, हम हमारी अनुभूति की प्रज्ञा को विकसित नहीं कर पाएंगे। और जब तक अनुभूति की प्रज्ञा विकसित नहीं होगी तब तक वो प्रोफेसर जैसी हालत बनती रहेगी। हमें खाली होना है। जैसे हम नेचर की ओर में कहते हैं ना, डिटॉक्स हो, पहले शरीर को साफ करो, पहले अंदर से कचरे को साफ करो, साइमल्टेनियसली शुद्धि डाइट लो। ये शरीर के साथ साथ मन के अंदर इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, और वो सारी चीज़ें हमें प्रकृति की ओर नहीं ले जाती है, स्पॉन्टेनिटी की ओर नहीं ले जाती है। हमें ये मन होना चाहिए, किसी की झाड़ के नीचे बैठने का आपको मन हो रहा है, आकाश को देखने का मन हो रहा है, पक्षियों को देखने का, सुनने का मन हो रहा है। आप आज आज लॉकडाउन में है, विंडो से भी चांद को देखने का मन होना चाहिए। टीवी देखते रहेंगे घंटों तक। हम अक्सर वन वे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये सारा वन वे ट्रैफिक है। टीवी जो तुमको देगा तुमको लेने का है, इन्फॉर्मेशन सामने से आई तुमको लेने का है। जब तुम किसी वृक्ष के साथ रहते हो, प्राणी के साथ रहते हो, प्रकृति के साथ रहते हो, यू आर इन डायलॉग, इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। जब जब चांस मिले, जहाँ जहाँ तुम्हारा बायलैटरल कम्युनिकेशन है, ऐसी चीज़ों में चले जाओ। वन वे ट्रैफिक कम्युनिकेशन कम करते जाओ अपने जीवन में, क्योंकि जितना वन वे ट्रैफिक कम्युनिकेशन, वन वे ट्रैफिक इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, ये दिमाग तुम्हारा और भर ही गया है, और भर भर के अल्टीमेटली कन्फ्यूज़न की ओर मनुष्य चला जाता है। अल्टीमेटली उसको समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज मेरे मन में आया कि हमें खाली होना है। खाली कैसे होंगे? खाली होने के दो तरीके, एक तो प्रकृति, बायलैटरल, दूसरा अब जब आप प्रकृति के आज दूर हैं, हम सब लोग घर में बैठे हैं, तो अपने शरीर भी पार्ट ऑफ प्रकृति है। आपका शरीर पार्ट ऑफ प्रकृति है, और फुल डेवलप मल्टीपल फैकल्टीज़ है ये आपका बॉडी, ये आपका अस्तित्व। और जब आप अपने साथ हो, जब आप घर में बैठे हो, आज मैक्सिमम समय है, तो मैक्सिमम समय आप थोड़ा सा समय ध्यान में लगाइए। थोड़ा सा समय अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो चैंटिंग में लगाइए। चैंटिंग नहीं लग रहा है तो सांस प्रश्वास को देखिए। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, अपने शरीर को देखिए। शवासन करके आप ये महसूस करिए कि जो हार्ट बीट आपके यहाँ फील हो रहे हैं, हार्ट के पास,
वो हार्ट बीट आपके फिंगर्स के ऊपर महसूस होने चाहिए, आपके टो के ऊपर भी महसूस होने चाहिए, होते हैं। अगर आप पूर्णता से, पूर्ण शवासन से, पूर्ण अपने साथ रहेंगे, 10 मिनट, आधा घंटा आप एक एक टिप्स के ऊपर हार्ट की धड़कन, हार्ट की फड़कन सुन पाएंगे। तो ये सारे प्रयोग हैं, और ये सारी चीज़ों से जो आप अर्जित करोगे, जो प्राप्त करोगे, वो आपकी निजी कमाई है, वो आपका निजी अनुभव है, वो आपका स्व का ज्ञान है। स्व का ज्ञान कभी कोई छीन नहीं सकता है। जो ज्ञान आपका बाहर से है, वो आप जैसे जाओगे बाहर छूट जाएगा, यहीं छूट जाएगा। जब आप अपने साथ हैं, 24 घंटे आप घर में हैं, तो स्व का ज्ञान बढ़ाओ, स्व को देखो, योग निद्रा करो, स्व की समझ में आएगी। प्रदक्षिणा करो साथियों, प्रदक्षिणा केवल मंदिर से नहीं है। मैं अनेक बार बोला, ये शरीर भी मंदिर है। टो से हेड, हेड से टो, टो से हेड, हेड से टो। ये जो नीचे से ऊपर देखने का, ऊपर से नीचे देखने का, ये सबसे बड़ी प्रदक्षिणा है, स्व प्रदक्षिणा है। और ये प्रदक्षिणा में से आपको बहुत सारे राज आपके खुल जाएंगे। जैसे आप नीचे से ऊपर देखेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स में आपको ब्लॉकेज दिखाई देगा, सर्कुलेशन वीक दिखाई देगा, कहीं भारी ऑर्गन्स दिखाई देंगे, कहीं ऑर्गन्स में किसी अनेक प्रकार की संवेदना दिखाई देगी, कुछ कुछ ऑर्गन्स आपको हल्के फील होंगे, कहीं कहीं आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आप देखेंगे, आप अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ जगह आप महसूस कर पाएंगे। ये अनंत प्रकार के एक्सपीरियंस आपको होते रहेंगे, और वो किसके एक्सपीरियंस है? आपके खुद के। आज हमें इतना सारा समय मिला है, हमें इस समय का सही उपयोग करना है। भिक्षु नानिनी ने सही बोला था कि हम इतने लदे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं बाहरी इंफॉर्मेशन से। जितनी इंफॉर्मेशंस ज़्यादा बढ़ती है, इंटेलिजेंस डाउन होता है। द सेल्फ इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस विच रिमेन्स इन द प्रेजेंट टेंस, द इंटेलिजेंस विच pulses in the now. Now is more powerful. बहुत अच्छा किताब लिखा है एकार्ट टोले ने, द पावर ऑफ नाउ। अब वो एक वेस्टर्न कंट्री का आदमी, उसने पूरी ये शवासन और सारी बातें समझ के उसको ध्यान में आया कि सारा पावर तो नाव में है, अभी है, इस क्षण में पावर है। अब इस क्षण में जो पावर है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे अस्तित्व में, इसका साक्षी भाव से ऑब्जर्वेशन करके हमें उस पावर को आत्मसात करना है, अपने ही पावर को, उस पावर को समझना है और उस पावर का खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के मन के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना है। साथियों, कोई स्पिरिचुअलिटी जो है वो अलग चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई खास किस्म की आप विधि विधान करोगे तब प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। ये सारे भ्रम है। जितने आप स्व को समझते जाओगे, स्व के पावर को समझते जाओगे, अपने आप को खाली करते जाओगे, सारी चीज़ आपके अंदर प्रवेशित होगी। मैं कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, मुझे अभी याद आ रहा है बात करते करते, कि जब आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यानी कि सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, 5:30 बजे, 6 से पहले, तब वो ब्रह्म यानी ज्ञान का मुहूर्त है। तो जब आप 4 बजे 5 बजे उठेंगे तो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। कभी कभी ज्ञान खुद व्यक्ति को ढूंढता है कि कौन है मेरे लायक, वो वेसल्स ढूंढता है, वो पात्रता ढूंढता है। सारे अद्भुत अनुभव आपको होंगे। कौन रोकता है आपको? जल्दी सो जाइए, 10 बजे 4 बजे उठिए।
5 बजे उठिए, उठ के आप बैठिए, आपको ऐसी अनुभूति होगी, आपको ऐसा ऑटोमेटिक नई बातें जो आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं, ऐसे विचार आएंगे, आपको लगेगा ये कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है, वो ज्ञान का मुहूर्त है। वो पूरा विश्व में उस समय ज्ञान पूरा ट्रैवल करता है, और वो ज्ञान पात्रता को और पात्र हमें आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये मैसेज लेना है सबसे, कि हम खाली हों और हम स्वानुभूति की ओर जाएं, अपने आप को खाली करें। जितने खाली करते जाएंगे और प्रदक्षिणा करते रहेंगे, स्व की प्रदक्षिणा, उतने हम प्रज्ञावान बनेंगे, और जितनी प्रज्ञा बनेगी उतने स्वास्थ्य मिलेगा। जितना प्रज्ञा और स्वास्थ्य बढ़ेगा उतना आनंद अपने आप स्फुरित होगा। द फाउंटेन ऑफ इनर हैप्पीनेस वुड हैपन, वो अपने आप स्थान लेगा अंदर से। साथियों, स्वस्थ रहें, आनंद में रहे। नमस्ते।